नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनर। तो टाइप ऑफ पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इसको बोलते हैं गैर क्रियाशील पार्टनर। और ये होता है क्रियाशील। अब दोस्तों, ये होता है ओनली मनी इन्वेस्टर। और ये जो होता है दोस्तों, ये होता है मनी इन्वेस्टर। और वर्किंग। जो क्रियाशील पार्टनर होते हैं दोस्तों, वो ऐसे पार्टनर होते हैं जो पैसा भी लगाते हैं और कार्य भी करते हैं। और जो गैर क्रियाशील स्लीपिंग पार्टनर, गैर क्रियाशील पार्टनर होते हैं, वो ऐसे पार्टनर होते हैं जो केवल बिजनेस में पैसा लगाते हैं। इस टाइप के सवाल दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी लास्ट टाइप होगी पार्टनरशिप की। उसके बाद हम कोई एक अच्छा सा चैप्टर उठाएंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए इसके सवालों पर चलते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं टाइप 3 के फर्स्ट सवाल पर। इस सवाल को आपको दो तरीके से बताऊंगा दोस्तों। पहला होगा लॉन्ग, दूसरा शॉर्ट। देखो, ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 में लगाई। ठीक है, ये ए ने और बी ने अपनी पूंजी 3:2 में लगाई। ठीक है जी। यदि कुल लाभ 5% को दान कर दिया, ठीक है, यदि कुल लाभ 5% को दान कर दिया और बाकी लाभ पूंजी में के अनुपात में बांट दिया, ए को 85 से 50 रुपए मिले जी। 85 तो 50 रुपए ए को मिले। ठीक है जी। लाभ के हिस्से में प्राप्त कुल लाभ कितनी राशि थी? 3 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 85 से 50 को, तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 8550 इंटू 3। टोटल लाभ 2, 3 और 2 5। ठीक है जी। ये टोटल लाभ कब है दोस्तों? जब आपने 20% डोनेट कर दिया। 20% की फ्रैक्शन में निकालूंगा तो आएगी दोस्तों कितनी? 5%। 1/20। ये टोटल 20 था तो एक डोनेट किया तो बटा कितना दोस्तों? 19। और 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, तो निकालो 8550 इंटू 5/3 गुणा 19। निकाली दोस्तों किसकी वैल्यू में? 20 की। तो 20 से गुणा और करो। अब काटोगे दोस्तों तो आएगा 19 से काटोगे तो 450, और इसे काटोगे 3 से तो आए 150। 150। अब 20 गुणा 150 और 5 करोगे तो दोस्तों 15,000।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो, आइए दोस्तों चलते हैं सवाल पर शॉर्ट मेथड की तरफ। ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 में लगाई। यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया गया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया गया, ए को 50 रुपए के हिस्से में प्राप्त हुए, तो लाभ की राशि बतानी है। देखो 20% की फ्रैक्शन अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे जी वो सही, 5% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहोगे जी 1/20। टोटल प्रॉफिट मेरा 20 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, डोनेट कर दिया दोस्तों कितना 1, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करूंगा दोस्तों 19। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा मुझसे कि कैसे करा करना है। अब दोस्तों क्या है, ए अनुपात बी में मुझे बांटना है। वेरी गुड। जब दोस्तों ए अनुपात बी में बांटूंगा तो ए का अनुपात 3, बी का अनुपात 2। बांटते कैसे, 19 गुणा 3/5 टोटल करते हैं इसका, रेशियो पढ़ा होगा आपने। जब दोस्तों मैं 5 की भाग लगाऊंगा इसमें तो कैलकुलेशन मुझसे थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो क्या करूं, मैं ऐसी वैल्यू ऊपर बना दूं कि 5 से कट जाए। तो कैसे बन सकती है, आप 5 से गुणा यहां कर दो, 5 से गुणा यहां कर दो और 5 से गुणा यहां। तो दोस्तों हुआ कितना, 19 गुणा 5, वेरी गुड, गुणा 3/5। 5 से दोस्तों 5 कट गया, 19 या 57। जो रिप्रेजेंट करा दोस्तों 85 से 50, तो 85 से 50 डिवाइड बाई 57, और टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों, मेरा टोटल प्रॉफिट है 20 पंजे 100 गुणा 100। जब आप दोस्तों इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 15,000। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो घबराओ मत, मैं आपको दूसरे सवाल से समझा दूंगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता ए और बी ने मिलकर व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5950 रुपए है, तो कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट दोस्तों कितना है, 15%। मतलब 15% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या 20/3। 15/100, 5 3 15, ठीक है, 3/20। ये टोटल प्रॉफिट दोस्तों मेरा 20 है, तो डोनेट कर दिया दोस्तों मैंने कितना 3 यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूट जो करूंगा वो कितना करूंगा 17 यूनिट। 17 यूनिट। अब क्या करना है दोस्तों, ये 17 यूनिट बांटना मुझे कितने 7:5 में। तो देखो दोस्तों 7:5 बांटूंगा, कैसे बांटूंगा, 7 गुणा 17/7/5 बार। जब मैं डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मुझे होगी कैलकुलेशन में दिक्कत, परेशानी। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसी संख्या बना दूं जो 12 से कट जाए। तो मैं 12 से गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है जी, ठीक है। अब 12 से 12 कट जाना है, 17 7 हुआ 119। अब दोस्तों 119 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसे, 5950 को।
तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो 5950 डिवाइड बाई 119, ये कटेगा दोस्तों 50 बार। तो कुल लाभ निकालना दोस्तों ये रहा टोटल प्रॉफिट। तो 12 दूनी 24, 240 गुणा 50, 2 जीरो जाएंगे, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2। तो दोस्तों टोटल प्रॉफिट जो क्या कह रहा है, क्या पूछा, तो कुल लाभ जो होगा वो दोस्तों 12,000 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल ही समझ में आया होगा। चलते हैं अब तीसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। यह व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपये लाभ कमाते हैं। उन्होंने 40% हिस्सा फिर निवेश के बाद वितरण को लाभ वितरण का निर्णय लिया। ए का प्राप्त लाभ होगा, देखो दोस्तों दो लोग हैं, एक ए है और बी है, ठीक है जी। उन्होंने अनुपात में 3:7 में व्यवसाय शुरू करा। वह एक साल के बाद 60,000 रुपये का लाभ लेते हैं, जिसमें कि 40% हिस्सा वो दोबारा निवेश करने का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों 40% की फ्रैक्शन लिखा उन्होंने, 40% होती है कितनी, आई थिंक 2/5। कैसे, जिसको नहीं आती वो समझ लो। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है जी। यानी टोटल मेरा दोस्तों प्रॉफिट था 20, री इन्वेस्ट करा मैंने कितना दोस्तों, टोटल प्रॉफिट था 5, री इन्वेस्ट करा 2 यूनिट, तो बचा कितना, डिस्ट्रीब्यूट जो करूंगा मतलब जो डिवाइड करूंगा वो करूंगा कितना, 3 यूनिट। अब कैलकुलेशन बनानी है तो दोस्तों से जोड़ दो, कितना हो 10, 10 से मैं यहाँ गुणा कर दूंगा, 10 से यहाँ और 10 10 30। जब दोस्तों 30 यूनिट को मैं बांटूंगा 3:7 में, तो कैसे बांटते हैं जी, 3 गुणा 30/10, 0 से 3 3 9। तो जो एक का हिस्सा आया ए का, वो आया 9 यूनिट, ये ए का हिस्सा 9 यूनिट, ठीक है जी। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, 60,000। 60,000 तो करते हैं दोस्तों, 60,000 डिवाइड बाई 5 गुणा 10, 10 जीरो काटो, 12 पंजे 60, तो यह 1200। पूछा ए का हिस्सा बताओ, तो 12 गुणा वो 1200 गुणा 9, 12 निम्मा 108, ठीक है, और 2 जीरो ये बचे। तो दोस्तों ए का हिस्सा होगा 10,800। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। ए और बी ने 50,000 रुपये और 20,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए भी काम करता है और कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है और बचे लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, यदि इस प्रकार ए को 20 से 38,000 रुपये ज्यादा मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करो। आइए दोस्तों, दो दोस्त हैं ए और बी, वेरी गुड। तो दोस्तों इनकी अनुपात आएगा 5:2। कैसे, देखो 3 जीरो से 3, 4 जीरो से 4 जीरो में खत्म कर दूंगा। अब कह रहा है क्या, यदि ए भी काम करता है और कुल लाभ 20% की सैलरी लेता है। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन में अगर निकालूं तो आएगी 1/5। टोटल प्रॉफिट 5 है, तो सैलरी मिलेगी उसे 1 रुपए की,
ठीक है, 1 यूनिट। तो डिवाइड जो बांटेंगे आपस में वो कितना बांटेंगे, 4 यूनिट। अब दोस्तों कैलकुलेशन करनी है तो मैं इसे 5 और 2 7 से गुणा कर दे रहा हूँ। यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से, तो वह 7 चौक 28। 28 को बांटूंगा दोस्तों इनमें मैं, तो 5 गुणा 28 बटे 7, 7 चौके 28, 4 पंजे 20। तो ए का हिस्सा है दोस्तों 20, बी का निकालूंगा तो 2 गुणा 4 गुणा 7 बटे 7, 7 से 7 काटो, 4 दूनी 8, तो बी का हिस्सा है 8 यूनिट। अब कह रहा है क्या, और बचे लाभ को दोनों पूंजी के अनुपात में बांट दिया। वेरी गुड। यदि ए इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये ज्यादा मिले, ए को बी से 38,000 ज्यादा मिले, ठीक है। अब ए को मिले 20 और 8 यूनिट, ए और बी का अनुपात है 20 और 8 यूनिट, लेकिन ए दोस्तों 7 रुपये सैलरी भी तो ले रहा है, हाँ ले रहा है। तो टोटल कितना अर्निंग कर ली उसने, तो अर्निंग कर ली 27। अब इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना आएगा, 19 यूनिट। तो 19 यूनिट दोस्तों रिपेयरिंग कर रहा है 38,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 2000, 19 2000। पूछा क्या दोस्तों हमसे, तो कुल लाभ की राशि, कुल लाभ की राशि दोस्तों 7 पंजे 35, तो 35 गुणा 2000, 35 दूनी 70 और 3 जीरो है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता है एबीसी 3 साझेदार जिनकी पूंजी क्रमशः 8,000, 12,000, 15,000 कितनी है, 8 लाख, 8, 12, 15 लाख है। उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ राशि पर पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन एक काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। यदि एक कुल 5200 रुपये सैलरी के रूप में प्राप्त हुआ तो कुल लाभ की राशि, 3 मित्र हैं दोस्तों ए, बी और सी, जिनका रेशियो दोस्तों मैं लूंगा तो यही काट दो, 1 2 3 4 5 जीरो तो ये कट गए, 5 जीरो ये कट गए और 5 जीरो दोस्तों ये कट गए, तो आया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। टोटल हुआ 8 और 12 20, 20 में 35 यूनिट। अब दोस्तों कह रहा है बांटेंगे, एक काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ 12.5% का लेता है। टोटल प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों 12% की 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे 1/8। टोटल 8 सैलरी लेगा दोस्तों 1 रुपया, तो डिवाइड करेंगे आपस में कितना 7। अब दोस्तों मुझे 7 यूनिट को इसमें बांटना है, तो हुआ 35। या तो दोस्तों इसमें 35 बनाओ या फिर कोई इसका मल्टीप्लाई बनाओ जो इससे आराम से कट जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 5 से गुणा करूंगा क्योंकि 35 हो जाएगा, यहाँ ही 5 से गुणा करूंगा, यहाँ भी 5 से गुणा करूंगा, ठीक है जी। अब ये 35 हो गया। अब 35 यूनिट जब आप इससे बांटोगे तो रेशियो वही आ जाएगा जो है 8 12। देखो बताता हूं कैसा आएगा, आप करोगे 8, हाँ गुणा इनका तीनों का टोटल 35, और 35 को जब आप बांटोगे ऐसे तो 35 से 35 कट जाना है, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो उसका रेशियो बनेगा मेरा 8 12 15। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अब जी सैलरी के रूप में वो 5 रुपए और ले रहा है एक्स्ट्रा, तो 8 5 13,
तो ए की जो सेल मतलब टोटल इनकम बनी वाला जो कह रहा है ना, लाभ में रूप में लेता है, तो ए यदि कुल 5200 रुपये प्राप्त करता है, ठीक है, तो 8 और 5 दोस्तों कितना हुआ, 8 5 13, 13 यूनिट हुआ दोस्तों 5200। तो एक यूनिट की वैल्यू 13 चौकू 52, 400। तो हमसे पूछा तो कुल लाभ की राशि बताओ, तो दोस्तों कुल लाभ की राशि कितनी, 8 5 40, 40 गुणा 400, 4 चौक 16 और 3 जीरो ये हुए, तो दोस्तों कुल राशि हुई 16,000। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आए होंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि अगला चैप्टर आप मुझसे कौन सा पढ़ना चाहते हो। जब तक के लिए राधे राधे।